चेहरा भी था, नई बात भी सामने आई, बहुत खुशी हुई। लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, एक बात को हर हाल में ये मानना पड़ेगा कि बात से असल कामयाबी नहीं है, असल अमल से ही कामयाबी है। अगर आप बात सुन लें पूरी रात, एक आलिम नहीं 10-10 आलिम को बुलाकर, वो आलिम बंगाल का भी नहीं हो, सऊदी अरब का हो, मक्का का हो, मदीना का हो, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, आपका शहर है, आपकी मस्जिद है, वहाँ से भी कोई आलिम आ जाए और आपको पूरी रात बात सुने और पूरी रात आप जाग जाएं, तब भी अगर आप अमल न करें तो इन बातों का बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। भाई बात समझ में आ रही मेरी? अरे बात समझ में आ रही है? इसलिए ये जरूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने इस जलसे को मस्जिद का जलसा करार दिया और माशाअल्लाह मस्जिद के लिए चंदा भी हुआ। बहुत खुशी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम देने वालों को बेहद कबूल फरमाए। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद क्यों बनाई जाती है? बोलो भाई, अरे मस्जिद क्यों बनाई जाती है? अरे बोलो ना भाई। मस्जिद इसलिए बनाई जाती है कि फला गांव से हमारी मस्जिद अच्छी है, यही है। अरे इसलिए भाई कि हमारी मस्जिद का टाइल्स इलाके के तमाम मस्जिदों के टाइल्स से बेहतर हो, हमारी मस्जिद की ग्रेनाइट इलाके के सारे ग्रेनाइट से बेहतर हो, हमारी मस्जिद की जो है मार्बल इलाके के तमाम मार्बल से बेहतर हो, हमारी मस्जिद का पेंट इलाके के तमाम पेंट से बेहतर हो, हमारी मस्जिद की डिजाइन इलाके के तमाम डिजाइन से बेहतर हो, हमारी मस्जिद की माइक इलाके के तमाम मस्जिद से बेहतर हो, हमारी मस्जिद की सफ इलाके के तमाम मस्जिद के सफों से बेहतर हो। ये मकसद है? हाँ है बोलते बोलते हाँ है। अरे मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मस्जिद बनाने का ये मकसद नहीं है। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व इकामस सलाह व ईताअज ज़काह व लम यख्श इल्ला अल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। बेशक अल्लाह के मस्जिद को वही लोग बनाते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। मस्जिद कौन बनाता है? ईमान वाला बनाता है। मस्जिद कौन बनाता है? जिस पर अल्लाह की जात पर यकीन हो और आखिरत पर यकीन हो। वलम यख्श इल्ला अल्लाह, मस्जिद वो बनाता है व इकामिस सलाह, जो नमाज कायम करता है। मस्जिद वो बनाता है जो ज़कात अदा करता है। मस्जिद वो बनाता है वलम यख्श इल्ला अल्लाह, जो अल्लाह से डरता हो। मस्जिद बनाता कौन है? जो अल्लाह से डरता हो। मस्जिद बनाता कौन है? जो ईमान वाला हो। मस्जिद बनाता कौन है? जो नमाज पढ़ने वाला हो। मस्जिद बनाता कौन है? जो ज़कात देने वाला हो। मस्जिद बनाता कौन है? जो आखिरत पर यकीन रखता हो। मस्जिद बनाता कौन है? जो ईमान वाला हो। अल्लाह कह रहा है और आगे कहते हैं फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन, और यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं और यही लोग हैं जो कामयाब हैं। माशाअल्लाह, आपने मस्जिद बनाने के लिए पैसे दिए हैं, अब हम आपसे इरादा करवाते हैं कि मस्जिद तो बन जाएगी लेकिन मस्जिद को आबाद भी हमें करनी है। अरे करना है ना। आबाद किससे होगी? नमाज से। किससे? नमाज से, तिलावत से, तालीम से, गश्त से, मेहनत से, जिक्र से, दुआओं से मस्जिद आबाद होगी। इसलिए मस्जिद, इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है मस्जिद तो बना ली ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी बरसों नमाजी हो न सका। मस्जिद तो बना ली ईमान की हरारत वालों ने, ईमान के गर्मी ने एक रात में मस्जिद बनवा दी, लेकिन दिल अपना पुराना पापी बरसों नमाजी बन न सका। कि बरसों हो गए लेकिन नमाजी बन नहीं सके।
इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमें मस्जिद बनानी भी है और हमें मस्जिद को आबाद भी करनी है इंशाअल्लाह। ये जलसा बादागाज की मस्जिद की है, ये बादागाज के माशाअल्लाह मस्जिद बनी है। इस मस्जिद की तामीर के लिए या इस मस्जिद के सिलसिले से जलसा है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, चाहे हमारी माँ बहन हो, चाहे हमारे भाई नौजवान हो, चाहे हमारे चाचा और जो है दादा हो, चाहे और जितने लोग हों, नौजवान हो बूढ़े हों, सबसे मेरी गुजारिश है कि आज के इस मजमा में हम सब ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम और नमाज नहीं छोड़ेंगे। आवाज नहीं आ रही? नमाज छोड़ेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नहीं छोड़ेंगे? हाथ उठाइए। औरत भी इंशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। और ये पक्का इरादा करें कि इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी हम नमाज पढ़ेंगे। आप नमाज पढ़ने की बरकत देखिए, नमाज पढ़ के, और नमाज पढ़ के भी बरकत नहीं हो रही है, समझ लीजिए कि आपकी नमाज में कमजोरी है। नमाज पढ़ के भी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो आपकी नमाज की कमजोरी है। नमाज पढ़ के भी सुकून नहीं मिल रहा है, आपकी नमाज में कमी है। नमाज पढ़कर भी आपकी जिंदगी में उखवत मोहब्बत भाईचारगी नहीं है तो आपकी नमाज में कमजोरी है। कुरान ने कहा, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और नाशाइस्ता हरकतों से रोक देती है। जो नमाज पढ़ेगा उनको तमाम बुराई से नमाज रोक देगी। यहाँ तक कि एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स है कि रात को चोरी करता है और क्या करता है, भोर के टाइम में नमाज पढ़ता है। रात को टाइम में क्या करता है, चोरी करता है, और फजर के टाइम में फिर नमाज पढ़ता है, भोर के टाइम में नमाज पढ़ता है। तो आपने फरमाया, अनकरीब उसकी नमाज उसको इस बुराई से रोक देगी, यानी बहुत जल्द ये नमाज उसको बुराई से रोक देगी। नमाज पढ़ते रहोगे तो ये नमाज आपको सारी बुराई से रोकेगी इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहन अगर नमाज पढ़े, ये नमाज उसको पर्दा में लाएगी, ये नमाज उसको जो है क्या है, हरामकारी से बचाएगी, ये नमाज गीबत से बचाएगी, ये नमाज चुगलखोरी से बचाएगी। नमाज एक ऐसी इबादत है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक बुढ़िया कंट्रोल से तेल लेके आ रही थी, या दुकान से तेल लेकर खरीद के घर जा रही थी। रास्ते में उसका तेल गिर गया, और जानते हैं किरासन तेल, मिट्टी का तेल अगर गिर जाए तो क्या होता है, जमीन में मिलेगा कुछ, फौरन जमीन उसको चूस लेती है, होता नहीं होता है। बुढ़िया परेशान हो गई, बुढ़िया दौड़ के आई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। अमीरुल मोमिनीन, मैं तेल खरीद कर ला रही थी, मेरा तेल गिर गया, मुझे दूसरा तेल चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, पैसा लो, जाके दूसरा तेल फिर खरीद लो। उस बुढ़िया ने कहा, नहीं, मुझे वही तेल चाहिए जो तेल मेरा गिरा है, मुझे वही तेल चाहिए जो तेल मेरा गिरा है। हजरत उमर ने बार बार मना किया, बार बार मना किया कि पैसा लो, तेल खरीद लो, तुमको उस तेल से क्या मतलब है, कोई तेल भी तुमको मिल जाए, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। बुढ़िया जिद्दी थी, वो बुढ़िया जिद बांध ली कि नहीं, मुझे तो वही तेल चाहिए। हजरत उमर परेशान हो गए, इधर बुढ़िया की जिद। लास्ट में हजरत उमर ने एक तावीज लिखा। क्या लिखा? अरे बोलो भाई। एक तावीज लिखा कि जाओ इस तावीज को उस जमीन पर जहां तेरे तेल को जमीन ने चूसी है वहां पे डाल दो। बुढ़िया वो तावीज लेकर आई और वहां पे डाल दी। जो ही तावीज को डाला गया, फौरन जमीन से तेल निकलना शुरू हो गया। जितना बुढ़िया का तेल गिरा था उतना तेल जमीन से निकलने के बाद फिर तेल आना बंद हो गया। बुढ़िया वो तेल अपने जो है बोतल में या अपने ढोग में जो भी हो भर ले। भरने के बाद बुढ़िया अब फिर घर नहीं जा रही है, बुढ़िया फिर लौट कर जा रही है हजरत उमर के पास। ए उमर, मैं तेरे पास इसलिए आई हूँ कि अब तुझे बताना पड़ेगा तू तावीज में क्या लिखा था। अरे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप मेरे पास आए, कारी साहब मेरा बच्चा बहुत डरता है,
रात को अचानक अचानक उड़ जाता है, आंख खुल जाती है, तो थोड़ा कुछ हवा बतास है, कुछ तावीज दे दीजिए, हम आपको तावीज दे देंगे, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, तो दोबारा आप आइएगा मेरे पास। अरे बोलिए भाई कि कारी साहब वो तावीज में क्या लिखे थे बताइए, तो हम क्या कहेंगे, भागिए अपना काम कीजिए, तावीज में क्या लिखा था हम जानेंगे, मेरा काम जानेंगे। आपका मतलब था बेटा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा हो गया तो जाओ। हजरत उमर ने कहा, अब बुढ़िया आई और आकर कहने लगी कि मुझे ये बताइए कि तावीज में आपने क्या लिखा है। बार बार हजरत उमर ने कहा, तुझे इससे क्या मतलब, हमने क्या लिखा है, तुमको तेरा तेल वापस मिल गया काफी है। कहा नहीं नहीं, मैं उस वक्त तक घर नहीं जाऊंगी जब तक कि आप ये नहीं बताएंगे कि तावीज में क्या लिखा है। हजरत उमर ने बार बार ये बात चाहा कि उनको फौरन वापस करें, बुढ़िया चली जाए तेल लेकर, लेकिन बुढ़िया बड़ी जिद्दी थी। हजरत उमर की एक न मानी और नहीं हटे जब तक कि उमर ने बताया नहीं। हजरत उमर परेशान हो गए। लाश में हजरत उमर ने बताया, ए बुढ़िया, जब तू चाह रही है, जब तू नहीं मान रही है, तो सुन, मैंने तावीज में क्या लिखा था। मैंने तावीज में लिखा था, ए जमीन, अगर तूने इस बुढ़िया के तेल को वापस न करती, अगर तू इस बुढ़िया के तेल को वापस नहीं करती है, तो याद रखना मैं तेरे नीचे, तेरे जमीन के नीचे कब्र खोद कर बेनमाजी को दफन करूंगा। क्या करूंगा? अरे बोलो भाई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं लिखा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं लिखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं लिखा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह नहीं लिखा, बल्कि ये लिखा, ए जमीन, अगर तू इस बुढ़िया के तेल को वापस नहीं करती है, तो मैं तेरे नीचे बेनमाजी को दफन करूंगा। कोई जमीन का टुकड़ा ये नहीं चाहती है कि मेरे नीचे बेनमाजी दफन हो। चुनांचे वो जमीन न चाहिए कि मेरे नीचे बेनमाजी दफन हो। फौरन वो जमीन डर से वो जमीन अपने तेल को वापस कर दी। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, हमें इस बात से नसीहत लेना है कि बेनमाजी की कितनी ज्यादा बदकीमती है। बेनमाजी बेकीमत है, बेनमाजी जमीन के ऊपर बोझ है। जमीन कहती है तेरे ऊपर, तू मेरे ऊपर चल रहा है, देखना अनकरीब तू मेरे पास आने वाला है। हदीस में आता है जब नमाजी इंतकाल हो जाता है तो जमीन कब्र कहती है, ए नमाजी, तेरा आना बहुत मुबारक हो, तू आ गया, अब तू मेरा हुस्न सलूक भी देखेगा। चुनांचे कब्र इतनी ज्यादा वसी हो जाती है, इतनी ज्यादा फैल जाती है, जहां तक मुर्दा की निगाह पहुंचे वहां तक कब्र फैल जाती है। जब उसी कब्र में बेनमाजी को दफन किया जाता है तो कब्र कहती है, ए शख्स, मेरे ऊपर जितने लोग चलते थे उनमें तमाम तर लोगों में बदतरीन आदमी तू था, बदबख्त आदमी तू था। आज तू मेरे पास आया है, अब तू मेरा बुरा बर्ताव भी देखेगा। चुनांचे फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कब्र जो है दबना शुरू होती है और मुर्दे को दबाती है। दबाते 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 अल्लाह के नबी ने अपने दोनों हाथ को यूं किया कि कब्र इतना दबाती है कि इंसान के सीने का जो हड्डी है, पसली है, वो एक दूसरे के पूरब और पश्चिम के कब्र के दीवार में घुस जाती है। अल्लाह के नबी ने अपनी उंगली को ऐसे करके दिखाया जैसे एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगलियों में ऐसे घुस जाती है। ऐसे कब्र के दीवारों में इंसान की पसलियां, इंसान की हड्डियां एक दूसरे दीवार में घुस जाती है। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि आपका जलसा मस्जिद वाला जलसा है। बेशक हमारी पूरी मेहनत होनी चाहिए कि हर गांव में, समाज में मस्जिद अच्छी हो। जितनी मेहनत मस्जिद के अच्छे बनाने की होनी चाहिए, उससे ज्यादा मेहनत मस्जिद को आबाद करने की होनी चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं भाई? बेशक मस्जिद बनाइए, बेशक मार्बल लगाइए,
बेशक ग्रेनाइट लगाइए, बेशक टाइल्स लगाइए, बेशक डिजाइनिंग कीजिए, बेशक अच्छी सफ लगाइए, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, जितनी मेहनत उसमें होती है उससे ज्यादा मेहनत मस्जिद को आबाद करने पर होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अब हम बयान नहीं करेंगे लंबा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और ठंडी की रात है। और फिर नमाजी आदमी भी जाकर सोएगा तो कहेगा क्या करेंगे इमाम साहब, आज तो मदिया की जामे मस्जिद में नमाजी तो कम आया होगा ना। इमाम साहब कहेंगे हाँ हम थे, मुअज्जिन साहब थे और 2 आदमी और थे। तो क्या हुआ, वो आज जलसा था ना, इतना बड़ा बड़ा आलिम का बयान सुना है तो आज नमाज की क्या जरूरत है, छोटा छोटा चलेगा। ये तो होता है ना भाई। पता चला कि जामे मस्जिद में 100 आदमी पढ़ रहे हैं नमाज और जलसा के लिए अब नमाजी हो गए 25, अब नमाजी हो गए 10। बोलो ये जलसा करना अच्छा होगा या बुरा होगा? जिस जलसे ने हमारे नमाजी को घटा दे, अरे वो जलसा करना अच्छा होगा? नहीं। इसलिए इसका भी ख्याल लाना चाहिए। भवानीपुर के मदरसे में जलसा होता है, मैं पूरी रात नहीं सोता हूँ क्योंकि जलसा खत्म होते होते लगभग कभी 1:30 कभी 2 बज ही जाता है। तो मैं नहीं सोता हूँ, मैं जाग के रहता हूँ और फिर मैं खाना भी पहले नहीं खाता हूँ। जलसा खत्म होने के बाद, दुआ के बाद तब खाना खाता हूँ, चाहे 2 बज जाए, क्योंकि पूरा लोड रहता है, उस लोड में खाना खाया भी नहीं जाता है। तो फिर मैं फजर की अजान दिलवाता हूँ और माशाल्लाह सारे बच्चे, सबको उठना है, कोई सो नहीं सकेगा, सबको फजर पढ़वाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि जलसा हो गया तो सब सो जाओ भाई, अरे एक नेकी तो कर लिए और क्या है, कज़ा पढ़ लोगे यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा रात करेंगे, लंबी रात करेंगे तो खतरा है कि फजर कज़ा ना हो जाए, इसलिए इसका ख्याल करते हुए। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हजरात को बहुत दाद देता हूँ। ठंडी की रात में लगभग 12:30 बज चुके हैं, इतनी रात में आप हजरात जगे हुए हैं और माशाअल्लाह सुन रहे हैं ज़ौक़ और शौक़ के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों का चंदा भी देखा माशाअल्लाह, लेकिन ये चंदा खाली डायरी में ना रह जाए, ये भी ख्याल रखिएगा। अरे समझा ना, ये चंदा खाली डायरी में ना रह जाए। हम लोग ये सब काम करते करते बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। ऐसा होता है, मुकर्रिर ने बयान किया और उसने कहा भाई 1 लाख का चंदा मैंने करा दिया, पता चला वो 1 लाख का चंदा डायरी में रह गया। ऐसा होता है। अब आदमी जा रहा है 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार 10 बार जाके थक गया भाई और नहीं जा पाएंगे, पता चला वो डायरी में चंदा रह गया, वापस मस्जिद में नहीं आया। आप हजरात ऐसा नहीं करेंगे ना? अरे बोलो ना भाई, जितने चंदे आप हजरात लिखाए हैं, लिखाना का मतलब वो आप पर कर्ज है। क्या है? अब कर्ज है। मदरसे का रसीद काट लिया, आप पर पैसा कर्जा है, आप देना पड़ेगा। नहीं समझे? आपने चेक कटा लिया, लिखो 500 रुपए, आप दिया नहीं, अल्लाह के पकड़ होगी आपको। आप नहीं लिखाते कोई बात नहीं, आपने रजिस्ट्री में चढ़ा दिया, आप पर कर्जा हो गया, वो आपको अदा करना पड़ेगा। ठीक है, इंशाअल्लाह करेंगे सब इंशाअल्लाह। और हमारी माँ बहन से पूरी गुजारिश है कि हमारी माँ बहन देखो, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा माहौल भी आया है, जमात की मेहनत चलती है, पर्दे का माहौल भी आया है। आज से 10-20 साल पहले ऐसा नहीं था, अब तो जमातें आकर हर गांव में सिखा दी है। इसलिए आज के दौर में औरत साड़ी पहने मुनासिब नहीं है, वो चला गया, वो ब्रिटिश के जमाने का टाइम था। अब कोई घर में साड़ी नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा बोलो? चूड़ीदार। ठीक है, इंशाअल्लाह आज के मर्द ये इरादा करें कि हम अपने अपने घर में अपने बीवियों को चूड़ीदार पहनाएंगे इंशाअल्लाह। कौन हिम्मत करता है? देखें, अरे सब हिम्मत करो, कोई मसला नहीं है। आजकल की औरतें मान जाएंगी इंशाअल्लाह, जमात को देखती है ना। और बाहर जब हमारी बीवी जाएगी, बहन जाएगी, माँ जाएगी, बेटी जाएगी, तो बुर्के पर जाएगी इंशाअल्लाह। किस पर जाएगी? बुर्के पर जाएगी, कुछ नहीं होगा। और मेरी माँ बहन भी इरादा करे कि चूड़ीदार पहनेंगे, चूड़ीदार में पर्दा है। और चूड़ीदार यहाँ तक नहीं, फुल चूड़ीदार पहनने का रिवाज डालें, बुर्का पहनने का रिवाज डालें, दोपट्टा ओढ़नी से जो है सर ढकने का रिवाज डालें, पर्दे का माहौल पैदा करें, नमाज का माहौल पैदा करें, जिक्र का माहौल पैदा करें, तिलावत का माहौल पैदा करें, तालीम का माहौल पैदा करें, अपने बच्चों की तरबियत करें। अगर माँ जो है दीनदार होगी, बच्चा दीनदार होगा। माँ अगर बिस्मिल्लाह कह के दूध पिलाएगी तो उसका असर बच्चे पर पड़ेगा। माँ खाना पकाएगी, बिस्मिल्लाह कह के आंच लगाएगी या गैस जलाएगी तो उसका असर बच्चे पे पड़ेगा, घर पे पड़ेगा।
माँ झाड़ू लगाएगी, बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाएगी, उसका असर पड़ेगा। माँ घर का काम काज करेगी, अल्लाह का नाम लेकर करेगी, उसका असर घर पे पड़ेगा। और अगर माँ बेनमाजी होकर खाना पकाए, बेनमाजी होकर झाड़ू लगाए, बेनमाजी होकर दूध पिलाए, बेनमाजी होकर घर का काम काज करे, बेनमाजी होकर खाना पकाए, बेनमाजी होकर मर्द को खाना खिलाए, तो मर्द तो ऐसी ही जो है उनके दिल काले हैं, और बेनमाजी के हाथ से खाकर और काले हो जाते हैं। दिल काला हो जाता है, दिल स्याह हो जाता है, दिल में धब्बा लग जाता है। हदीस में आता है जब इंसान एक गुनाह करता है, एक धब्बा लगता है, एक गुनाह करता है, फिर काला धब्बा लगता है, फिर गुनाह करता है, फिर काला धब्बा लगता है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि फिर उनके दिल पूरा जंग आलूद हो जाता है, दिल पूरा काला हो जाता है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हम जो है उन तमाम दिल को धोएं तौबा से। किससे धोएं बोलो? हदीस में आता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, जब गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसा है जैसा उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। जब कोई गुनहगार गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसा है जैसा गुनाह किया ही नहीं है। हजरत मूसा अलैहि सलातु व तस्लीम अपनी कौम को लेकर जंगल में गए, इसलिए कि बारिश नहीं हो रही थी, नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ के दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह बारिश दे दे, ए अल्लाह बारिश दे दे, ए अल्लाह बारिश दे दे। गैब से आवाज आई अल्लाह की तरफ से, ए मूसा तेरी इस कौम में एक आदमी है जो चुगलखोर है, या एक आदमी है जो 40 साल तक कोई इबादत कोई नेकी नहीं किया है। जब तक वो आदमी इस मजमा में रहेगा बारिश नहीं होगी, उस आदमी को निकालो फिर बारिश होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, भाई जो आदमी चुगलखोर है, भाई जो आदमी गुनहगार है, वो इस मजमा में से निकल जाओ। क्या करो? निकल जाओ। अब हर आदमी एक दूसरे को कहता है तू है निकल, वो कहता है तू है निकल। तो जो चुगलखोर था ना वो तो जानता था कि मैं हूँ, वो तो जानता था कि मैं हूँ, वो भी कहता है दूसरे को निकल। नहीं समझे? वो खुद को नहीं कह रहा कि निकल, वो भी दूसरे को कहता है निकल। तो कोई पकड़ा नहीं जा रहा है कि है कौन। अरे यहाँ अगर कहेंगे कौन चोर है निकल जाओ, अब सब दूसरे को कहे चोर, वो चोर भी कहेगा तू चोर, तो लोग क्या पकड़ेगा चोर को? चोर भी दूसरे को चोर कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, अरे निकल जाओ जल्दी बारिश नहीं हो रही है। अब वो आदमी अल्लाह के सामने बगैर हाथ उठाए लो लगाए, हे अल्लाह अगर आज मुझे निकलना पड़ा तो मेरी बेइज्जती हो जाए, लोग मेरे गुनाह को जान लेंगे। हे अल्लाह इतना दिन छुपाया तो आज भी छुपा लीजिए ना। क्या कहा? इतना दिन छुपाया, हे अल्लाह आज भी छुपा ले, जलील न कर लोगों के सामने। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, कितना बड़ा अल्लाह है, कितना करीम अल्लाह है। इधर इन्होंने अल्लाह को कहा, अल्लाह ने फौरन सुन ली और बारिश होने लगी। क्या होने लगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह निकला तो कोई नहीं। क्या कहा? ए अल्लाह निकला तो कोई नहीं, और बारिश आ गई। अल्लाह पाक ने कहा, मूसा जिनके लिए बारिश मैंने रोका था उसी के लिए फिर बारिश कर दी, जिनके लिए बारिश को मैंने रोका था उसी के लिए बारिश कर दी। जब वो गुनहगार था, गुनाहों से तौबा कर लिया, मूसा मैंने उसकी तौबा को कबूल कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह वो कौन था जरा तो बता दीजिए। मेरे अल्लाह ने कहा, मूसा जब वो गुनहगार था तो उसका नाम मैंने नहीं बताया, अब तो वो तौबा कर लिया है, अब कैसे बताऊंगा। नबी होने के बावजूद पता न चला वो आदमी कौन था। अल्लाह ने अंदर अंदर उसका गुनाह को माफ कर दिया और बारिश बरसा दी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा अल्लाह तो इतना बड़ा करीम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला रास्ते से गुजर रहे थे, एक शराबी शराब बोतल में लेकर आ रहा था। शराबी ने देखा उमर आ रहा है, अगर मेरे शराब को देख लेगा तो मुझे मारा जाएगा, मुझे धमका जाएगा, मुझे डांटा जाएगा। चुनांचे शराबी ने उमर के डर से शराब को फौरन कपड़े में लिपट लिया। क्या किया? कपड़े में लिपट लिया। जब अमीरुल मोमिनीन ने देखा, करीब आया, कहा, ए शख्स तेरे हाथ में क्या है?
कामिल मोमिनीन, मेरे हाथ में बोतल है। क्या है? मेरे हाथ में बोतल है। कहा शख्स बोतल में क्या है? कामिल मोमिनीन, बोतल में दूध है। क्या है? थी क्या उसमें? शराब। हजरत उमर के डर से कपड़े में बांध लिया और फौरन क्या कहा? बोतल में दूध है। हजरत उमर ने कहा, ऐ शख्स, भला दूध को बोतल में कौन लेता है और कपड़े में क्यों लिपटता है? वो शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इसलिए कि दूध गरम है। इसलिए कि दूध गरम है। हजरत उमर को गुस्सा आया, तो निकालो कपड़े से दूध। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह कितना बड़ा करीम है। उस आदमी ने देखा, अगर शराब को उमर देख लेंगे तो शराब की वजह से उमर की सजा पड़ेगी। उस आदमी ने अंदर अंदर अल्लाह को कहा, अल्लाह इज्जत बचा लीजिए। जब बोतल को खोला गया, वाकई में शराब नहीं है, गरम दूध है। क्या है? गरम दूध है। मेरा अल्लाह तो वो अल्लाह है, जब बंदा एक बालिश, हदीस में आता है, जब मेरा बंदा एक बालिश आगे बढ़ता है तो मैं 2 बालिश उनके करीब आता हूँ। जब मेरा बंदा 2 बालिश आता है तो मैं 1 हाथ करीब आता हूँ। जब मेरा बंदा 1 हाथ करीब आता है, मैं 2 हाथ करीब आता हूँ। जब मेरा बंदा चल कर आता है, मैं दौड़ कर आता हूँ। ज़करतनी ज़करतुक, ऐ मेरे बंदे, जब तू मुझे याद करता है, मैं भी तुझको याद करता हूँ। वो नसीतनी ज़करतुक, ऐ मेरा बंदा, जब तू मुझे भूल जाता है, मैं फिर भी तुझको याद करता हूँ। एक शख्स ने 70 साल से कहा, या सनम या सनम या सनम। एक दिन भूल से निकल गया, या समद। मेरा अल्लाह ने कहा, लब्बैका या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ये आपको पहचानता भी नहीं, ये तो या सनम या सनम या सनम कहता था, भूल से आपका नाम निकल गया। मेरा अल्लाह ने कहा, ऐ फरिश्ते, मैं तो इंतजार में था, मेरा बंदा मुझे कभी तो पुकारे, मेरा बंदा मुझे कभी तो पुकारे, मेरा बंदा मुझे कभी तो पुकारे। आज मेरा बंदा मुझे पुकारा है, मैं अपने बंदे का जवाब दूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, आधी रात से ज्यादा वक्त हो चुकी है, ये बड़ी कबूलियत का वक्त है। इंशाअल्लाह दुआ होने वाली है। हम सब ये अहद करें, दुआ की कबूलियत की 3 शर्त। दुआ की कबूलियत की 3 शर्त। पहला, जो गुनाह हमसे हुए हैं उस गुनाहों पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, औरत हो या मर्द, जो गुनाह भी हुए हैं। नमाज नहीं पढ़े हैं, शर्मिंदा हो। झूठ बोले हैं, शर्मिंदा हो। चुगलखोरी की है, शर्मिंदा हो। जो भी गुनाह हमसे हुए हैं उस गुनाहों पर शर्मिंदा हो। और जिस वक्त हम तौबा कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, उस वक्त उस गुनाह को छोड़े हुए हो और आइंदा के लिए, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए वो गुनाह न करने का पक्का सच्चा इरादा हो। ये जब 3 शर्तें पाई जाएंगी तो इंशाअल्लाह तौबा कबूल और दुआ कबूल। करते हैं इंशाअल्लाह। जो गुनाह हो गए शर्मिंदा, जो गुनाह हो गए हैं इस वक्त वो गुनाह ना हो और आइंदा के लिए वो गुनाह न करने का पक्का इरादा। इंशाअल्लाह ये 3 चीजें पाई जाती हैं तो हमारी दुआ कबूल है, जलसा कबूल है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप तमाम हजरात को भी, मेरी माँ बहनों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मैं आखिरी बात कहता हूँ मेरी माँ बहन से कि माँ बहन पर्दे का एहतमाम करें, माँ बहन अपने घरों में रहने का एहतमाम करें, चूड़ीदार पहनने का एहतमाम करें, अपने शौहर की खिदमत करें, अपने शौहर को अपने रफ़ीक़ हया समझकर अपने शौहर के एतबार से अपने घर को चलाएं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अव्वल वक्त पे नमाज अदा करें, बच्चों की सही तरबियत करें, इंशाअल्लाह मरे और सीधा जन्नत चले जाएं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना